बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज की क्लास में हम चंद ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनसे आप खुद हजारों सेंटेंसेस बना सकेंगे और वो भी डेली यूज के। और वो चंद सेंटेंसेस नहीं बल्कि स्ट्रक्चर हैं जिनसे हजारों मजीद सेंटेंसेस बन सकते हैं। बस आपको वो याद करने हैं और उनसे मजीद सेंटेंसेस बनाते जाना है और बोलते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम देखते हैं पकड़ा दो। पकड़ा दो मीन्स, पकड़ा दो का मतलब होता है पास में। जैसे मुझे मोबाइल पकड़ा दो, मुझे पानी पकड़ा दो, मुझे बैग पकड़ा दो। मतलब कुछ भी किसी को बोलना हो कि मुझे पकड़ा दो तो हम बोलेंगे पास में। पास में के साथ वही चीज का हम नाम लिख देंगे, यानी कि वही नाउन लगा देंगे जो चीज पकड़नी होगी, तो एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, मुझे सब्जियां पकड़ा दो, पास में द वेजिटेबल। मुझे मोबाइल पकड़ा दो, पास में द मोबाइल। मुझे पेन पकड़ा दो, पास में द पेन। ठीक है, यानी कि आप पास में लगा के बहुत सारे डेली यूज में सेंटेंसेस बनाएंगे भी और इस्तेमाल भी कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गुड फॉर नथिंग, मतलब किसी काम का नहीं। गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं। जैसे हम बोलते हैं ये मोबाइल किसी काम का नहीं, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं। तो जब भी आपको बोलना हो कि कोई इंसान या चीज किसी काम की नहीं या फिर निकम्मा है या बेकार है, तो हम बोलेंगे गुड फॉर नथिंग। देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपको बोलना हो मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले देखें इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त। इसके लिए हम लिखेंगे माय फ्रेंड। अब जुमले के लास्ट पे देखिए, वहां लिखा हुआ है। है का है की इंग्लिश होगी इज। जब भी लास्ट पे हम आता है तो इसके लिए हम इस का इस्तेमाल करते हैं या फिर आर का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, मेरा दोस्त, यानी कि दोस्त एक ही है, एक ही पर्सन है, तो हम सब्जेक्ट जो है सिंगुलर के लिए हम इस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते, सिंगुलर कौन से होते हैं सब्जेक्ट? जैसे ही, शी, इट या किसी एक इंसान का नाम, तो इसके लिए हम लिखेंगे इज। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी काम का नहीं, तो इसके लिए हम लिखेंगे गुड फॉर नथिंग। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। तो हमें सेंटेंस इसी तरह ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम सबसे लास्ट पे चले जाएंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसे लिखेंगे। उसके बाद जुमले को बैकवर्ड से ट्रांसलेट करते हुए आएंगे। इसी तरह आप देखें, अगर आपको कहना हो मेरे दोस्त किसी काम के नहीं, तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगा माई फ्रेंड्स आर। क्योंकि मेरे दोस्त अब ज्यादा दोस्त है तो इसलिए फ्रेंड्स आर हो जाएगा, माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। जब भी सब्जेक्ट जो है जमा का होगा, यानी कि आई, यू, वी, दे या जमा दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तो हम आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे है के लिए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तुम किसी काम के नहीं, तुम। अब तुम जो है इसके साथ क्या लगेगा? आर। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वही तो। वही तो का मतलब होता है दैट्स व्हाट। जब भी आपको बोलना हो वही तो आप बोलेंगे दैट्स व्हाट। देखिए जब हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो तो अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं जिसे हम, जिसका मतलब होता है वही तो मैं तुम्हें बता रही थी, वही तो मैं तुमसे कह रही थी। तो जब भी आप बात करते हुए सोचें कि सोच की बात करनी हो तो हम यूज करेंगे दैट्स व्हाट। जैसे कि देखिए वही तो मैं तुमसे कह रही थी, अब वही तो की इंग्लिश क्या होगी? दैट्स व्हाट। पहले हम जुमले के सेकंड पार्ट को ट्रांसलेट करते हैं, तुमसे कह रही थी, कह रही थी मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस। रही थी है ना, रही थी तो मतलब पास्ट कंटिन्यूस। इसमें हम क्या यूज करते हैं? वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, जैसे
मैं तुमसे कह रही थी। मैं की इंग्लिश होगी आई वॉज टेलिंग, कह रही थी, आई वॉज टेलिंग तुमसे, यू, आई वॉज टेलिंग यू, मैं तुमसे कह रही थी, वही तो की अब इंग्लिश जो है ना शुरू में लिख देंगे, वही तो, दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग यू, यही तो मैं तुमसे कह रही थी। देखिए टेंस कोई भी सा भी हो सकता है, आपके जुमले के जुमले पे डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि वही तो कह रही की इंग्लिश होगी दैट्स व्हाट। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखते हैं, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था। अब वही तो की इंग्लिश तो आपको पता ही होगी, दैट्स व्हाट। पहले हम नेक्स्ट हिस्से की ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वही तो के बाद जो जुमला का हिस्सा है वो है, वो तुम्हें समझा रहा था, वो तुम्हें समझा रहा था, ये भी वही सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, इसमें वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखते हैं वो की इंग्लिश क्या है, ही, समझा रहा था, लड़का है ना तो ही लगाएंगे, ही वॉज एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन के साथ आईएनजी लगा देंगे, ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, तुम्हें, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, वही तो की इंग्लिश होगी दैट्स व्हाट। तो अब दैट्स व्हाट के साथ पूरा कंप्लीट जुमला बन जाएगा, दैट्स व्हाट ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, अब इतनी बात समझ आ गई कि वही तो जब भी आपने अपनी किसी सोच को बताना होगा तो आप लिखेंगे दैट्स व्हाट, वही तो। अब नेक्स्ट देखते हैं यही तो का मतलब होता है दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे याद रखेंगे, दैट्स व्हाट लिखना है या दिस इज व्हाट देखें। एग्जाम्पल आप ये सिंपल आप ये बात ज़हन में रखें कि दिस का मतलब होता है ये, दिस का मतलब होता है ये, और दैट का मतलब होता है वो। अब दैट का मतलब वो होता है, वही तो, वो से शुरू हो रहा है ना, वही तो क्या आ जाएगा दैट्स व्हाट। अब यही तो ये से शुरू हो रहा है ना, ये मतलब दिस, ये का मतलब दिस है ना, तो दिस वाला लगाएंगे, यही तो, दिस इज व्हाट मीन्स। समझ आ गया, मतलब वही तो दैट्स व्हाट, और यही तो दिस इज व्हाट। एग्जाम्पल देखते हैं, यही तो इस जुमले में, यही तो इसने मुझे कल बताया था, ये एक सिंपल है पास्ट सेंटेंस है, बताया था। ठीक है, था आ गया ना, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को ही पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। पहले हम ये जुमला करते हैं, इसने मुझे कल बताया था, इसने मुझे, शी टोल्ड मी, कल बताया था, यस्टरडे। टेल की हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, टोल्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और साथ हम अब लिख देंगे यही तो की इंग्लिश होगी दिस इज व्हाट। अब फुल सेंटेंस बन जाएगा, दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी यस्टरडे, यही तो उसने मुझे कल बताया था, दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी यस्टरडे। नेक्स्ट है दिलवा दो का मतलब होता है बाय मी, मतलब कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी किसी से कहना हो कि मुझे खरीद दे, तो हम बोलेंगे बाय मी प्लीज। जैसे बाय मी पेन, मुझे पेन खरीद दो, बाय मी कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर खरीद दो, बाय मी कार, मुझे कार खरीद दो। कुछ भी किसी से लेना हो कि मुझे खरीद दो, तो हम बोलेंगे बाय मी। बाय मी मीन्स खरीद दो, दिलवा दो। जब भी आप मार्केट में किसी के साथ जाएं और बोलना हो कि मुझे खरीद दो या दिलवा दो, तो आप बोलेंगे बाय मी, मुझे खरीद दो या दिलवा दो, बाय मी प्लीज। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।